हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक साकोट है। साकोट यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हेल्दी टिश्यूज़ से या सीक्रेशन से बनाई जाती है। तो इस मेडिसिन का नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल एलोपैथी में भी किया जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में किस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एड्रेनालिन जो हमारे शरीर में किडनीज होती हैं उसके ऊपर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो सुप्रारेनल ग्लैंड्स होते हैं, और इसके मेडुला पोर्शन से ये हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे एड्रेनालिन कहते हैं या एपिनेफ्रिन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल एलोपैथी में किया जाता है। इस तरह से ये जो मेडिसिन है, ये एक्चुअली ये जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो क्या करता है ये हार्मोन, जब कभी भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या तनाव वाली स्थिति में होते हैं या कोई भी ऐसी डेंजरस कंडीशन जहाँ पर आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उस समय डर लग गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका शरीर को इस स्थिति के लिए प्रिपेयर करने वाला जो हार्मोन होता है वो एड्रेनालिन ही है। जैसे कि सपोज़ करिए कि अगर आपको ऐसा न्यूज़ आ जाए या आप कहीं ऐसे अलोन प्लेस पे हो और पता न्यूज़ ऐसा लगे कि शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है, तो फिर वहाँ पर आपके शरीर में जो चेंजेस आएंगे, जैसे कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, घबराहट की फीलिंग होना, पसीना आ जाना, और साथ में जो ग्लूकोज होता है उसका रश जो होता है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये स्थिति आती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के रिस्पॉन्सेस आ सकते हैं। पहला तो ये होता है कि आप उस सिचुएशन को फाइट करें, यानी उस सिचुएशन से लड़ें, या दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप उस सिचुएशन से भाग जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन बेसिकली शरीर को प्रिपेयर करता है फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो देखा आपने ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन है, और इसका इस्तेमाल जो है वो न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट वाली स्थिति हो जाती है जहाँ पर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तो वहाँ पर इस हार्मोन को दिया जाता है और इससे सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिवाइव भी कर जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के एलर्जीज़ में भी किया जाता है कि और वहाँ पर एलर्जीज़ को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है, जैसे अर्टिकेरिया जिसमें हिस्टामिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, इसके लिए। अस्थमा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इस में बेसिकली जो ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो उसको डायलेट कर देता है, फैला देता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह ईजी हो जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं कि हमारी होम्योपैथी में किन सिम्टम्स के आधार पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम इसका पहला यूज़ सीखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जैसे थायराइड टॉक्सिकोसिस कहा जाता है। तो इस स्थिति में जो जब थायराइड टॉक्सिकोसिस होता है, और ये विशेष रूप से होता है ग्रेव्स डिसीज़ में, तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बेसिकली कि पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसे घबराहट की फीलिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसका जो वेट होता है वो कम होता चला जाता है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एंजाइटी वाली फीलिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसी सारी स्थितियों में जो है वो एपिनेफ्रिन का प्रयोग किया जाता है या एड्रेनालिन का प्रयोग किया जाता है। 3x पोटेंसी में इसको दिन में 3 बार दिया जाए तो ये इस तरह के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम मेडिसिन है। चलिए दूसरे इस्तेमाल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं इसका असर हार्ट हेल्थ पर किस प्रकार से होता है। ऐसी स्थितियां जिसमें एंजाइना पैक्टोरिस हो, जहां पर कि हार्ट में चलने फिरने में पेन्स वगैरह डेवलप हो रहे हों, क्योंकि जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो उसको कम कर देता है।
तो ये जो है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो जाता है आर्टरीज़ का, तो ये मेडिसिन जो एड्रेनलिन है वो आर्टरीज़ के फैलाव को बढ़ाती है और इस प्रकार से एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा राहत वाली मेडिसिन साबित हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थितियों में भी इस एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल अगर तुरंत किया जाए, एक्यूट कंडीशन में किया जाए, 3x पोटेंसी में किया जाए और एक एक घंटे के अंतराल से दिया जाए, तो ये मेडिसिन उसमें फ़ायदा करती है। चलिए अब हम तीसरे इस्तेमाल की तरफ चलते हैं और वो जो इस्तेमाल है वो है अस्थमा। अस्थमा के केसेस जो होते हैं जहाँ पर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्ट वाली कंडीशन में पेशेंट जो है ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाता, ब्रेथलेसनेस होती है, घबराहट होती है, तो यहाँ पर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन का 3x पोटेंसी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये जो ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई के कॉन्स्ट्रिक्शन को दूर करता है, उनको फैलाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित नहीं होने देता। तो इस प्रकार से जो ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें एड्रेनलिन काफ़ी अच्छे तरीके से राहत पहुंचा सकता है। तो चाहे एक्यूट ब्रोंकाइटिस वाला केस हो या क्रॉनिक अस्थमा के केसेस हों, तो इन सारे में ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। इवन ये जो हे फीवर होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा छींकें आती हैं, तो उन कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा राहत देती है। चलिए चौथा इस्तेमाल देख लेते हैं इस मेडिसिन का। ये जो मेडिसिन है वो एक हीमोस्टैटिक की तरह काम करती है, यानी कि जहाँ कहीं पर भी सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही है या ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लीडिंग की हिस्ट्री रहती है या ऐसे पेशेंट जो कि हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं जहाँ पर ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती है, तो जब अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, तो वहाँ पर एड्रेनलिन 3x पोटेंसी का जो पाउडर होता है उसको उस जगह पर अप्लाई करने से ये जो है वो राहत देता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। कई बार एलोपैथ्स भी जो होते हैं वो सुपरफिशियल ब्लीडिंग के केसेस में एड्रेनलिन का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होती है। पांचवें इस्तेमाल की तरफ चलते हैं और वो है एंजाइटी। जी हाँ, एड्रेनलिन जो होता है वह एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन साबित होती है। कई बार ऐसा देखा होगा कि जो न्यूरोटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनको बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है, ज़रा ज़रा सी चीज़ों में घबराहट होने लगती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है और उसके साथ घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और जैसे कि हम पैनिक अटैक्स कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एड्रेनलिन जो है 6x पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाए, अगर इसको 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार दी जाएँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं इस तरह की एंजाइटी में। कई बार एंटिसिपेटरी एंजाइटी की वजह से जो मेल्स में प्रॉब्लम होती है इम्पोटेंसी की, उसमें भी इसको सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली उनमें तो रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो उसकी वजह से रिएक्शंस प्रॉपर नहीं हो पाते और वो इम्पोटेंसी से पीड़ित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एड्रेनलिन 3x पोटेंसी में अगर इस्तेमाल किया जाए, 4-4 गोलियों का इस्तेमाल दिन में 4 बार किया जाए, तो वो इस तरह की एंजाइटी या परफॉर्मेंस एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है, पैनिक अटैक्स को रिलीव करती है, पेशेंट की जो घबराहट है उसको शांत करती है। तो देखा आपने ये जो एड्रेनलिन है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो इसके फ़ायदों से आप अवगत हुए और डेफिनेटली आपको ये यूज़फुल लगी होगी। और यदि आपको पसंद आई है जानकारी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कई बार लोग डिज़ीज़ का नाम बता के कहते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस में हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे कि अगर हम एड्रेनलिन का ही एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर जो है थायरोटॉक्सिकोसिस में ये कब इस्तेमाल की जाती है, जब पेशेंट को जो है वो
बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, पसीना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई हो, शैलो ब्रीदिंग हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिम्टम का डिटेल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन नेम ऑफ द डिज़ीज़। और ये बेटर तरीके से तब प्रेस्क्राइब की जा सकती है जब आप अपने पूरे फुल डिटेल्स बताएं, चाहे आपके वो प्रेजेंट कंप्लेंट हो, पास्ट कंप्लेंट्स हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, आपकी पर्सनल हिस्ट्री हो। तो ये सारी चीज़ों का डिटेल लेके ही एक परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जा सकती है। अदरवाइज़ आपको फ़ायदा होने के चांसेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।